हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो करने वाले हैं। और वो किस चैप्टर के होने वाले हैं? चैप्टर 4 के, जिसका नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझेंगे, बेसिक तरीके से समझेंगे। और क्या बोलते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 4-5 साल के रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इनको हम अच्छे से समझने वाले हैं और सोल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम परफेक्टिव होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ना हम इसको क्या बोलते हैं, करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बेसिक समझते हैं, चैप्टर का बेसिक समझते हैं। ठीक है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से की है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं की हुई, तो उनके लिए भी थोड़ा इनफ हो जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन इजीली समझ में आए। तो एक बार बेसिक का जिन्होंने कर रखे है उनका रिवीजन हो जाएगा बेसिक का, और थोड़ा सा, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये चैप्टर का हमारा नाम है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उस इक्वेशन की फॉर्म क्या है, वो हमारे पास इस किस फॉर्म में होती है, तो वो हमारी जो जो जनरल फॉर्म है उसकी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या फिर नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कभी भी ना, इसमें कंडीशन ये है, जो ए है ना वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर जीरो के इक्वल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं। देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वो वाली इक्वेशन जिसमें क्या हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2। ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, वो हमारे पास 2 होती है। ये हमारी जनरल फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम सी बोलते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। ठीक है, ये यहाँ पे हमें समझना था। देखो, इसमें एक्स क्या है, एक्स क्या है, इज अ वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है। और दूसरा तुम्हारा जो ए बी और सी हैं, ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर हैं, ये रियल नंबर्स हैं। इसमें देखो, बेसिक समझ रहे हो तो पूरा बेसिक समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, जिससे क्वेश्चन इजीली समझ में आए और हम एक बार में ही समझ जाएं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हमें यूज क्या करना होता है। देखो, हमें या तो क्या करेंगे, हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें सोल्व करते हैं, या फिर हम कुछ फॉर्मूले रूट वगैरह फाइंड करने होते हैं वो करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह जो करते हैं फैक्टराइजेशन में, वो भी करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमें क्या समझना है, सबसे पहले जो हम जो क्वेश्चन में यूज करने वाले होते हैं वो चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट कितने होने वाले हैं, इसके जो रूट होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। देखो, जितनी पावर होती है उतने ही क्या होता है, रूट होते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन की पावर 3 है तो उसके रूट कितने होंगे, वो 3 होंगे। तो इससे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि रूट कैसे पता करते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है, 2 है, तो इसके रूट भी कितने होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे। अब जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन करते हैं हम, उसी तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे वैल्यू आती है ना, जब जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है, इसमें हम एंड में सोल्व करते हैं तो x प्लस 4 आ गया, मान लो x प्लस 2 आ गया। इस तरीके से हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आते हैं जो सोल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, ये हमारी 8 क्लास तक थी, पर क्या बोलते हैं, अब इस तरीके से हम करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये हमारे रूट होते हैं, रूट बताना चाह रहे थे हम, रूट क्या होते हैं। अब देखो, इसमें हमें क्या समझना है कि हमारे पास एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसका यूज होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। आप जो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन को सोल्व करने वाले में ज्यादा सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। एक होता है हमारे पास इसमें डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का को सिंबल हम डी लिखते हैं, और डी का फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारे पास, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हम नेचर ऑफ रूट पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ रूट। देखो कैसे पता करेंगे, नेचर ऑफ रूट, इसकी हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इस वाले फॉर्मूले में हम अगर हम वैल्यू रखते हैं किसी भी इक्वेशन की, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कैसे रूट होंगे, रियल रूट होंगे, रियल नंबर होंगे, और डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग नंबर होंगे। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर डी की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो होंगे रियल रूट तो होंगे, रियल रूट होंगे, पर कैसे होंगे, इक्वल रूट होंगे, दोनों ही सेम वैल्यू आएंगी। ठीक है, इक्वल रूट होंगे। जैसे मान लो अभी हम कर दें कि हमारे पास x की वैल्यू दोनों ही क्या आ जाए, 2 आ जाए, और दूसरे x की वैल्यू भी क्या आ जाए, 2, सेम वैल्यू आएंगी। ये बार मतलब है। अगर d की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास नो रियल रूट, नो रियल रूट, उसके पास रियल रूट होंगे ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ध्यान रखना, इसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमारे पास जो रूट फाइंड करने का फॉर्मूला, इसमें रूट को हम अल्फा बीटा बोलते हैं। रूट को हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा, दोनों अलग अलग रूट होते हैं ना, रूट को हम क्या बोलते हैं, इसमें अल्फा बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब
इसे जो अल्फा बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला, अभी तक तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते आए थे छोटी क्लास में, एक और इसमें फॉर्मूला होता है कि अल्फा को हम निकाल सकते हैं यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट में डी अपॉन में 2a। डी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, डी ये होता है। और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट में डी डिवाइड बाय 2a। बस यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास रूट फाइंड करने के। अल्फा वाला एक रूट इससे फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, बीटा वाला इस वाले फॉर्मूले से रूट फाइंड कर सकते हैं, और डी की वैल्यू यहाँ से उठा के रखनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था इस चैप्टर का कि भाई कैसे हम रूट फाइंड करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीजें होती है हमारे पास। के इक्वालिटी की इक्वेशन होती क्या है, ये देखो बेसिक करना जरूरी होता है, तभी क्वेश्चन इजीली में आ पाते हैं। ठीक है, बेसिक से एनसीईआरटी कराओ, पर एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते तो अच्छा होता है, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी से समझ में आने लगे। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करेंगे, और बीच में भी मैं तुम्हें समझाता चलूंगा कि हम यूज कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, रूट कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है, उस तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पे बताता चलूंगा। तो अब 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज रियल रूट। अब इन्होंने रियल रूट बता दिया, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या दी हुई है, 3x² और माइनस के रूट 3x और प्लस में 4, ये हमारी इक्वेशन दे दी इन्होंने। फिर इन्होंने हम ये बराबर इक्वल टू, इन्होंने बताया रूट कैसे रियल है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में नेचर ऑफ रूट पढ़े थे, अगर हमारे पास रियल रूट होते हैं, देखो रियल रूट होते हैं, रियल रूट की दो सिचुएशन है, एक ये वाली एक ये वाली, कि 0 से ग्रेटर देन हमारा डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए और 0 के इक्वल। तो हम 0 के इक्वल वाला मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन्होंने हमें जो गिवन में दिया रियल रूट है, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या होगी, b² माइनस 4ac। ये रियल रूट की वजह से हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। अब इस वाली इक्वेशन में a क्या है हमारा 3, ये 3 है हमारा, और b क्या है हमारा माइनस के रूट 3, b क्या है माइनस के रूट 3, और c क्या है तुम्हारा इसमें 4। ये ऐसे लिख लिया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे। अब d क्या होता है, 0 के इक्वल होता है रियल रूट की सिचुएशन में, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, जो b² माइनस 4ac है वो इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि रीजन यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे दे देता हूँ, रीजन दे देंगे हम यहाँ पे रियल रूट की सिचुएशन है। अब यहाँ पे b हमारा जो है उसकी वैल्यू रख देते के रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a हमारा 3 है, c हमारा 4 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k का स्क्वायर करा तो k स्क्वायर हो गया, रूट 3 का करा तो 3 हो गया, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास कितना है माइनस 48, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 12 12 चौक 48, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो के स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू 48 इधर आ गया प्लस का। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ पे हमारे पास 48 डिवाइड बाई कितना हो गया 3, इसको हमने कैंसिल आउट करा, ये सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं इसे, 3 3 3 6 18 ये आ गया। अब के स्क्वायर इधर जाएगा रूट में जब आएगी ये वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, के की वैल्यू 16 किसका रूट होता है 4 का, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, रूट से बाहर वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में लिखते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इजी क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में और आ भी सकते हैं आगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है ये। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारा, क्या बोलते हैं लास्ट ईयर ही आया है, 2023 में आया है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से समझना। ये कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज ये, मतलब कोई भी 2 नंबर है जिनका सम ये दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अगर उनका रेसिप्रोकल करते हैं तो सम ये होता है, फाइंड द नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो हमारा नंबर है, लेट द नंबर्स, एक को हमने x मान लिया, एक को y मान लिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सम इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने हमें कहा है इन दोनों को सम करता हूं अगर मैं, तो हमें 15 आता है। तो यहाँ से एक क्या बोलते हैं y की वैल्यू निकल सकती है यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 15 माइनस x आ जाएगी, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। ये हमें दिया हुआ था इन्होंने, गिवन वाला पार्ट है ये, यहाँ से हमने क्या करा x को इधर माइनस में भेज दिया, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर दूसरी सिचुएशन जो इन्होंने हमें बताई है वो देखते हैं। देखो दूसरी सिचुएशन बताइए, इनके रेसिप्रोकल का सम क्या है ये है, तो फिर हमारे पास जो दिया हुआ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम जो देखा देर रेसिप्रोकल वो कितना दिया हुआ है 3/10 दिया हुआ है। अब इनका रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/x प्लस 1/y का जो सम दे दिया इन्होंने 3/10,
10 दे दें, यहाँ पे 18 लिख दिया, सॉरी 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें नंबर बताने हैं, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। देखो पहले जो सिचुएशन दी थी वो हमने लिख ली कि भाई नंबर ऐड कर लिया हमने, x और y है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन दी है वो हमने लिख लिया। अब 1/x को एज इट इज रहने देते हैं। y की वैल्यू देखो हमने कितनी फाइंड करी है, 15 माइनस एक्स। ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे करने होते हैं इस तरीके के, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, देखो इधर वाली साइड एलएचएस में एलसीएम लूंगा तो x मल्टीप्लाई में 15 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट में हमारे पास x तो है पर यहाँ पे 15 माइनस एक्स नहीं है, तो ऊपर क्या चला जाएगा, 15 माइनस एक्स इधर और प्लस का इधर। 15 माइनस एक्स है इस वाले में, यहाँ पे 15 माइनस एक्स तो है पर क्या नहीं है x, तो इधर यहाँ पे x आ जाएगा, इक्वल टू 3/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास देखो 15 माइनस एक्स और प्लस एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे आ रहा है एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 15x हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो एक्स किस में मल्टीप्लाई करी फिर एक्स किस में करी, तो ये हमारा ये आ गया, इक्वल टू में 3/10 आ गया। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ऊपर सिर्फ हमारा 15 बचा, नीचे 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/10 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इस 10 को इधर भेज देंगे और 3 को डिवाइड में भेज देंगे, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे। तो 15 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 15x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कितना आया तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं 150, और 3 को इधर डिवाइड में ले आते हैं, यहाँ पे बचा हमारे पास 15x माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई से 3 इधर डिवाइड में आ गया, इसे कैंसिल आउट करा तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 3 5 15 50 हो गया यहाँ पे, और 15x और एक्स स्क्वायर। अब इस 50 को भी एक काम करते हैं, ये वाली जो टर्म है सबको इधर ले आते हैं। देखो एक्स स्क्वायर उधर माइनस का था, इधर आके प्लस का, ये प्लस का है तो इधर माइनस का, और 50 इधर प्लस का था, इधर प्लस का रहने थे, इक्वल टू 0, इधर 0 बचा बस। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर हमारे नंबर फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से करेंगे हम इसमें, कि 15 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करके 15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 50 आना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल हो रहा है, अगर मैं इसे 10x लिख दूं, माइनस का 5x लिख दूं, यहाँ पे देखो -10 और -5 को प्लस करूंगा, माइनस का 15 और मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 50 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, x माइनस 10 बचा यहाँ पे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 10 बचेगा, क्योंकि देखो प्लस के 50 में से अगर माइनस का 5 गया तो यहाँ पे माइनस का 10 बचा, ठीक है। ये देखो बेसिक है, तो ये फैक्टराइजेशन जो ये वाला पार्ट है तो बेसिक है, 9th में पढ़ा है 8th में पढ़ा है, तो ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार बाहर वाला ब्रैकेट x माइनस 5 और x माइनस 10, ये हमारे पास दो वो बन गए हमारे पास ब्रैकेट। अब इनसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो अगर मैं इसको इस वाले टर्म से, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, इस वाले टर्म से अगर मैं x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखता हूँ, x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो हमारे पास क्या आता है सोल्व करके वो देखना है हमें। देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इधर लाइन बना देता हूँ मैं, यहाँ x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब वहीं अगर मैं x माइनस 10 को इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10, ये माइनस उधर जाके। अब x की वैल्यू एक हमारे ये आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब दोनों से हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को रख के लेट करनी पड़ेंगी। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब इन्होंने हमसे सम बताया था, जो हमें सम बताया था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो नंबर फाइंड करना है। देखो x की वैल्यू तो हमें मिल गया, तो या तो 5 हो सकती है 10 हो सकती है, दो वैल्यू मिल गई हमारे पास जो x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास सिचुएशन है इस वाले में x की वैल्यू अगर मैं 5 यहाँ पे रख देता हूँ तो y 10 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x को हम मान लेते हैं x आ गया हमारा 5, तो y कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर 5 है तो एक 10 ही होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ, ये कह रहा है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है k की फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k बतानी है हमें, जिसके रैशनल रूट हैं, और इस इक्वेशन के इन्होंने बता दिया रैशनल रूट हैं। अब देखो इसको टाइपिंग में ऑप्शन नहीं लिखे थे, हमने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए, तो इनमें से ही हमें कोई आंसर बताना है। अब देखो उससे पहले सबसे पहले हमने जो नेचर ऑफ रूट में देखा था, जो हमारा नेचर ऑफ रूट था, उसमें हमने देखा था कि भाई जो d की वैल्यू है ना, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास रैशनल रूट होते हैं, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रैशनल रूट होते हैं। तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन हमारी वेरी कर सकती है, जो d की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो, इस पे वैल्यू वेरी कर सकती है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। डी का मतलब क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सिचुएशन उन्होंने हमें दे दी है। तो अब यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन से जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4।
यहाँ से हमारे पास b क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a कितना है हमारा 2, c कितना है -4, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करिए -32 आया, नहीं +32 सॉरी, +32 आया। अब इस ऑप्शन में से कौन सी हम k की वैल्यू रखें जो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाए हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन में। अगर देखो रूट वाली वैल्यू रखता हूँ मैं, प्लस माइनस √2 रखता हूँ, तो सबसे पहली बात तो k की वैल्यू हमें कैसी चाहिए, रैशनल रूट चाहिए, और √2 ही क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये रूट वाला नंबर तो कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि रैशनल नंबर लेना है हमें, ठीक है। अब या तो 2 होगा हमारे पास, ठीक है भाई, या फिर प्लस माइनस में जो 2 दिया हुआ है ये होगा हमारे पास। अब देखो नेगेटिव वैल्यू हम नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें रैशनल रूट चाहिए। प्लस माइनस में रैशनल में इरेशनल भी पॉसिबिलिटी होती है उसके अंदर। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन बी को देखो, अगर मैं 2 की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, k की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो इस +32, अब इसे इसका स्क्वायर करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 + 32, इन्हें प्लस किया तो यहाँ पे हमारे पास 36 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, अगर मैं k की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, k की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ, तो ही हमारे पास क्या बन रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला सिचुएशन बन पा रही है जो इन्होंने हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी हुई थी कि भाई रैशनल रूट होगा तो ये सिचुएशन होगी। अब इसमें k की वैल्यू कौन सी हम रख सकते हैं इस ऑप्शन में से, तो सिर्फ 2 ही रख सकते हैं जिससे हमारा आंसर सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है 2 की वैल्यू 2 हो जाता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी हमारे पास ax², bx और c, ठीक है। इन्होंने कहा रियल रूट है और इक्वल रूट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। अब देखो हमने जो पढ़ा था यहाँ पे, चलो इसी के ऊपर करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो हमारे पास जब रियल और इक्वल रूट होते हैं तो d का मतलब क्या होता है, वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है नेचर ऑफ रूट, रियल और इक्वल होते हैं तो डी किसके बराबर होता है, 0 के, तो डी के फॉर्मूला लग जाता है b² - 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बी ए बी सी अल्फाबेट में ही है तो ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे बस। अब देखो 4ac इधर कैसा है हमारे पास, यहाँ पे प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का, उधर जाके प्लस का, तो b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन जा रहा है हमारे पास। अब ध्यान से अगर देखें, अगर मैं इस 4 को डिवाइड में भेज दूं b² के, b² और इधर 4 को भेज देता हूँ यहाँ पे, तो ac। अब ये वाला ऑप्शन देखो कहीं पे मैच कर रहा है, b²/4 और इक्वल टू में ac, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको ही अरेंज करना था बस, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एनसीईआरटी बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं। बेसिक वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्वेश्चन, जो बेसिक ली हुई है जिन्होंने मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, इसलिए ये कह रहा है कि जब 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर लेते हैं हम, तो उनका स्क्वायर का अगर सम करते हैं तो 394 आता है, तो वो नंबर बताने हैं। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो चीज ध्यान समझो। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने कहा है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनका स्क्वायर करते हैं और उनको प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। तो हम लेट करते हैं सबसे पहले जो 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर जो होते हैं, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर हम कौन से मान लेते हैं, देखो पहला हम मान लेते हैं हमारा क्या है x है, अगला क्या होगा, देखो अगर हमारे पास 1 है तो अगला तो even आता है, तो इसका मतलब अगला आएगा, इससे नेक्स्ट वाला आएगा 3 जो आएगा हमारा ओड नंबर, तो उसमें कितना प्लस करके आएगा 2, तो x + 2 हमारे 2 नंबर हमने ये मान लिया, एक नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा। इन्होंने कहा इनका स्क्वायर का जो सम है ना वो ये है, इनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनता है, मैं सॉल्यूशन में लिखना चलता हूँ। इनके स्क्वायर का अगर मैं सम करता हूँ, दोनों के स्क्वायर का सम करता हूँ तो मुझे मिलता है 394, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से फाइंड द नंबर बता देना है हमें, तो करते हैं। देखो x², अब देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, इसमें लगाएंगे a² + b², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 2ab का मतलब 4x, ठीक है। यहाँ पे 4x आ जाएगा। अब 394 ही एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे इसे प्लस करा तो यहाँ पे कितना आया 2x² आया, और ये प्लस होगा नहीं तो प्लस का 4x एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे प्लस का 4 है और ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस का 394 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास इसे माइनस कर लेते हैं, 2x² + 4x, इसे माइनस करा तो माइनस का 390 बचा इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, क्योंकि छोटी इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या लिख दिया, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2x² डिवाइड बाई 2 + 4x डिवाइड बाई 2 - 390 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0/2, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे 2 पे कट गया, और इससे इसे काटेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 करिएगा 2 × 9 = 18 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x²
प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो सॉल्यूशन में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। अब इस 195 को कैसे ब्रेक करें या 2 को कैसे ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई और करके हमारे पास 195 आना चाहिए माइनस का, और प्लस करके हमारे पास 2 आना चाहिए, मतलब प्लस का 2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके ये कौन सा नंबर होगा हमारे पास। ये सोचने के लिए हम इस वाले नंबर के क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 195 के फैक्टर करेंगे तो ये 5 से कट रहा है सबसे पहले तो 5 3 15 और 5 9 45, ये 3 से कट रहा है, 3 1 3 3 3 9 13 1 13, ये हमारे पास बन जाता है। अब ध्यान से देखिए 3 5 15, 15 की और 13 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 195 आएगा, और 15 में से 13 गए तो हमारे पास 2 बचे, तो यही नंबर मिल गया, पेयर मिल गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15x माइनस 13x, बड़ा नंबर प्लस का लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस का नंबर चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस का चाहिए, इसलिए छोटा नंबर माइनस का ले लिया है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है सिर्फ, और x प्लस 15 बच रहा है। यहाँ से देखें तो माइनस का 13 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 15 बचेगा। यहाँ पे देखो इसमें से जो कॉमन लेंगे ना वो वही यही वाला ब्रैकेट आता है हमेशा। अगर माइनस का 13 कॉमन आ रहा है तो इसके अंदर 195 में से हमारे पास 195 से अगर हमने 13 ले लिया तो सिर्फ 15 ही तो बचा हमारे पास, तो 15 यहाँ पे बच गया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे फैक्टर करे थे इससे भी पता लगा लेते हैं हम कैसे कॉमन ले रहे हैं कैसे नहीं। माइनस के लिया तो प्लस का नंबर वहां पे बचा, तो x माइनस 13 हो गया ये हमारे पास, और एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 15 हो गया हमारे पास। ये दो ब्रैकेट बन जाते हैं। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखें x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ पे 13 आ जाती है, और x प्लस 15 रखता हूँ इक्वल टू 0 रख के तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 15 आ जाती है। अब देखो अब हमारे ओड नंबर है पर पॉजिटिव है तो 15 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमें लेना पड़ेगा 13x की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर बनेंगे हमारे नंबर्स बनेंगे, हमने एक को x माना था जो कि हमारा 13 आ गया, दूसरा नंबर जो हमने माना था वो x प्लस 2 माना था जो कि क्या जाएगा 15 ही आ जाएगा। देखो नेगेटिव है पर हमारा 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। दोनों नंबर यहाँ पे हमने फाइंड कर दिए। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि हमें बताना है द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम हमें दे दिया 32 और उनका डिफरेंस दे दिया हमें 4, फाइंड द नंबर। अब चलो इसे सोल्व करते हैं। इन्होंने हमें क्या बोल दिया, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम सबसे पहले गिवन में जो हमें दिया हुआ है, गिवन में हमें इन्होंने दे दिया कि भाई सम ऑफ टू नंबर, लेट कर लेते हैं सबसे पहले, गिवन हटाते हैं भाई, लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, जो टू नंबर हैं नंबर्स है वो हमारे पास मान ले, वो हमारे पास एक हमारा x है और एक हमारा y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनता है जो इन दोनों का सम है x प्लस वाई वो 32 है, वो 32 है। ठीक है भाई, और इनका डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है x माइनस वाई वो हमें दे रखा है इन्होंने 4, वो हमें दे दिया इन्होंने 4। अब नंबर बताना है हमें, नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। देखो ये तो सिंपल है, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में क्वेश्चन बन ही रहा है, तो थर्ड चैप्टर का लीनियर पेयर वाला क्वेश्चन बन जा रहा है, इजीली हो सकता है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 32 और x माइनस वाई इजकल टू 4, ये इक्वेशन बन रही है सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसमें बनी ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन आ गया, ये लीनियर पेयर वाला क्वेश्चन है। पर हम कर देते हैं, एलिमिनेशन से सोल्व हो जाएगा, एलिमिनेशन से सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे प्लस 2y हो गया यहाँ पे, और इसे माइनस करा यहाँ पे 28 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू कितना आएगी 28/2, इसे काटेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू 1 और 4, y कितना आ रहा है हमारे पास 14। तो x की वैल्यू रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे x माइनस 14 इक्वल टू कितना आ गया 4, इसे ये माइनस से उधर प्लस का गया तो यहाँ पे 4 प्लस 14 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, इन्हें यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 18, x की वैल्यू ये आ गई, 2 नंबर आ गए। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आने से रहा, पर ये बाय मिस्टेक यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दिया होगा, और क्या बोलते हैं ये ईजी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का क्वेश्चन भी नहीं है, पर ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन था, पर हमने फिर भी कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 7, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये तुम्हारा शायद 2023 में भी आया है बोर्ड में और 24 में भी आया है इस तरीके का क्वेश्चन शायद, और ये दोनों में से एक का तो है ही। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में से निकाला गया था क्वेश्चन। तो अब इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर इसे सोल्व करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये क्लियरली इन्होंने हमें यहाँ पे बोल दिया है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, एक बड़ी सी इक्वेशन दे दी इन्होंने हमें यहाँ पे, ये बोल दिया। और के नॉट इक्वल टू -1 है, ये भी हमें बता दिया। और इन्होंने बताया इस वाली इक्वेशन के जो है रियल रूट है और इक्वल रूट है, रियल और इक्वल रूट बोले, यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास हमें क्या पता होना चाहिए, इन्होंने रियल एंड इक्वल रूट बोला है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट में हमारे पास सिचुएशन होती है जो कि भाई d इक्वल टू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन स्पेस कम बचाने के लिए काम करते हैं, इक्वेशन यहाँ पे ना लिख के डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू रखते हैं। ए कितना है तुम्हारे पास, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारे पास, k+1, तो k+1 क्या हो गया, ए हमारे पास। फिर बी की वैल्यू देखते हैं, हमारे पास बी कितना है, बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट -6 और ब्रैकेट में k+1 है, तो -6 और यहाँ पे k+1, ये तुम्हारा हो गया बी। फिर तुम्हारा सी कितना है तुम्हारे पास, सी कितना है, ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो आ रही है हमारी 3k+9, ये हमारे पास, ये इन्होंने यहाँ पे दे दी इक्वेशन में। ठीक है, अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई रियल रूट है, रियल एंड इक्वल रूट है, रियल एंड इक्वल रूट्स इन्होंने हमें बोल दिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस चीज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है d क्या हो जाएगा, d वो हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो d का फॉर्मूला हमारे यहाँ पास क्या बनता है, b² - 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, b कितना है हमारे पास, पहले इसके अगर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो भी हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे डायरेक्टली सोल्व करूंगा तो भी हम इजीली इसे कर पाएंगे। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई करके ही लिखता हूँ। देखो -6 की k में मल्टीप्लाई करूंगा -6 के, और -6 की 1 में करूंगा तो भी माइनस, तो देखो माइनस का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसको एज इट इज लिखता हूँ, -6 और k+1 का होल स्क्वायर, ये इन्होंने हमें दे दिया, -4 इंटू में a कितना है तुम्हारे पास, k+1, ये बता दिया इन्होंने। फिर c कितना है तुम्हारे पास, c है तुम्हारे पास में मल्टीप्लाई में 3k+9। अब जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो -6 पे भी स्क्वायर है तो मतलब कि 36 हो गया, और k+1 पे भी स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम a+b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, तो k² + 1 का स्क्वायर + 2ab, 2k हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, -4 के मल्टीप्लाई करें या 3 की करें, बात सेम ही रहेगी। तो एक काम करते हैं, पहले अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया -12। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो टर्म है, ये वैल्यू टर्म बची k+1, ठीक है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में k+9, ये बची है हमारे पास, इनकी एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इजी वे में कर रहे हैं तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा भाई। देखो 36 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं 36 की मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा, या फिर चलो अभी मल्टीप्लाई नहीं करता, पहले देखते हैं आगे मल्टीप्लाई करके क्या आता है, क्या पता और ज्यादा सिंप्लीफाई हमारे पास हो जाए। ये एज इट इज लिखता हूँ अभी मैं, तो ये 12 भी एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पे। k की मल्टीप्लाई k में करूंगा तो k², k की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो k9 हो जाएगा, 9k सॉरी, और 1 की मल्टीप्लाई k में करूंगा तो 1k हो जाएगा। ये थोड़ा रिवर्स में लिख दिया, चलो मैं इसे सही कर देता हूँ, नहीं तो ये हो जाता है 9k। 1 की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो ये तुम्हारा 9 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है अभी। अब यहाँ पे हमारे पास या तो मैं कॉमन लेके इसे सोल्व कर लेता हूँ, या फिर मैं एज इट इज ही इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम इसे सोल्व कर लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बात सेम ही रहेगी, इक्वेशन बननी जो है वही बनेगी। ठीक है, तो पर हमें ये देखना होता है इजी किस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से हम करके चलते हैं। तो देखो अगर मैं 36 में से नंबर वाले पार्ट में से इन दोनों में से कॉमन लूँ, 12 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 12 कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले इस पूरी इक्वेशन में से। यहाँ से देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, इजी करने के लिए कर रहा हूँ भाई मैं ऐसे, इस पूरी इस वाली और यहाँ से ले यहाँ तक की इक्वेशन में से देखो इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से 12 कॉमन आ रहा है। 12 मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 36 में से 12 गए तो हमारे पास कितने बचे, 3 बचे। अंदर k² + 1 + 2k इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा, 12 चला गया, बस ये वाला बचा हमारे पास k², और देखो 9k + 1k को प्लस करा तो यहाँ पे 10 हो गया, 10k और +9, ये इक्वेशन यहाँ पे बनी हमारी इक्वल टू 0। अब 12 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर 0 के डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 3 की k² में मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे 3k² हो गया, 3 की 1 में करी प्लस का 3 हो गया, 3 की
2k में करी तो प्लस का 6k हो गया, माइनस की करी इसमें माइनस के स्क्वायर हो गया, माइनस की यहाँ पे करी माइनस का 10k हो गया, माइनस की यहाँ पे की तो माइनस का 9 हो गया, और इस टू में 0 और डिवाइड में 12 था, ये कैंसिल आउट होकर 0 ही हो जाना है, ये 12 मल्टीप्लाई से यहाँ पे डिवाइड में गया तो ये कैंसिल आउट ही हो जाना है। ठीक है, अब जो सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3k में से 1k को माइनस करा तो 2k स्क्वायर बचा हमारे पास। ठीक है, 10k में से अगर 6k को माइनस करता हूं तो माइनस का 4k बचता है, माइनस 9 में से 3 को माइनस करता हूं तो माइनस का 6 बचता है, इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन बन गई, देखो कितनी सिंप्लीफाई हो गई ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं या सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, डिवाइड, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, तो 2 से डिवाइड करा 2k स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 4k डिवाइड बाय 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 बाय 2। तो यहाँ से इसे कैंसिल आउट करा, यहाँ पे k स्क्वायर आया, माइनस इसे कैंसिल आउट करा, माइनस का 2 क्या आया, माइनस का यहाँ पे से कैंसिल आउट करा 3, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अब ऐसा नंबर सोचो कि प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 2 क्या आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे माइनस टू अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ और 2k, और फिर हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, सही है ना सारी चीज़ें, इक्वेशन वगैरह, हाँ ठीक है। तो अगर मैं -1 लूँगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा मुझे, पे लेता हूँ माइनस का 3k और यहाँ पे लेता हूँ प्लस का 1k, -3 इक्वल टू 0। अब देखो -3 की मैंने मल्टीप्लाई करूंगा -3 में से 1 माइनस करूंगा, माइनस का 2 बचेगा, ये ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास k कॉमन आ रहा है तो k -3 बचा, देखो k स्क्वायर में से k गया और 3k में से k गया तो ये बचा हमारे पास। यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं है, 1 मान लेते हैं, फिर 1 -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट k + 1 आ रहा है और k -3 आ रहा है इक्वल टू 0। अब एक बार हम k + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार k -3 को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब k उधर गया, k इक्वल टू -1 आ गया और k इक्वल टू इधर प्लस का 3 आ गया। अब देखो इन्होंने क्लियरली बोला k जो है -1 के इक्वल है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, तो हमारा आंसर हो जाता k इक्वल टू कितना 3। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था और स्टैंडर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत घुमा के दिया होता है, इसमें कैलकुलेशन बड़ी दी हुई है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, देखो ध्यान से समझना, एज वाले जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं, बेसिक वालों में ज्यादा आते हैं और स्टैंडर्ड वालों में थोड़े हार्ड करके दिए होते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है वैसे तो ये, तो पर समझते हैं हम क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। द सम ऑफ एज ऑफ फादर, ये कह रहा है जो सम है एज ऑफ फादर एंड हिज सन, मतलब फादर की एज और उसके सन की एज का सम जो है वो 45 ईयर है, ये इन्होंने हमें बता दिया। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो था 124, ये बता दिया, परसेंटेज बतानी है। चलो भाई सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम क्या लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले जो एज ऑफ फादर है उसको मान लेते हैं हम x ईयर। ठीक है, फिर जो एज ऑफ सन है वो क्या होगी, अब देखो उन्होंने जो वो बताया हमें वो मान लेते हैं हम y, चलो y ईयर मान लेता हूँ, पहले y लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, y ईयर मान लिया। फिर हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्ट बन रहा है, ध्यान से देखो, जो सम ऑफ एज है, मतलब कि इन्होंने बोला कि x + y जो है वो इक्वल टू कितना है हमारा 45 ईयर है, 45 ईयर है, इन्होंने हमें ये बता दिया। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू जो आ रही है 45 माइनस x आ रही है, y की वैल्यू जो आ रही है इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ यहाँ पे, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकता था। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे करके बता दिया किस तरीके से हमने y की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ये मान लिया हमने। फिर इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही दूसरी सिचुएशन जो दी हुई है, दूसरी सिचुएशन दे दी है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बना है, ये भी पार्ट 5 ईयर एगो का मतलब है 5 साल पहले जाना पड़ेगा, बोथ में हमारे पास 5 ईयर एगो जो एज हो जाएगी, एज ऑफ फादर वो हो जाएगी x - 5 और एज ऑफ सन जो हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारे पास y - 5। भाई ये चीज तो बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 5 ईयर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया 5 - x लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनकी जो एज का प्रोडक्ट है x - 5 मल्टीप्लाई
y माइनस 5 जो है वो तुम्हारा 124 है, ये इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर फाइंड कर देंगे, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलो सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 5 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई में y की जगह मैं क्या क्या लिखूंगा 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स और माइनस यहाँ पे 5 है इक्वल टू 124। अब यहाँ पे x माइनस 5 एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई 45 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बचा 50 कह रहा 40 माइनस एक्स हो गया यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 124 यहाँ पे 5 लिख दिया था। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x की मल्टीप्लाई 40 में करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 40x आएगा। ठीक है, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। 5 की मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इसमें 40 में तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 200 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई अगर माइनस 5 की मल्टीप्लाई मैं माइनस एक्स में करूंगा तो प्लस का 5x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, यहाँ पे 124 एज इट इज है। अब इस सारी टर्म्स को मैं लेके चला जाता हूँ इधर वाली साइड। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा इस इधर जीरो रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं लेके आ गया इधर, यहाँ पे देखो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर माइनस का इधर हो गया प्लस का। ठीक है, 40 इधर क्या बोलते हैं 40 इधर प्लस का था इधर हो गया माइनस का, 5x इधर प्लस का था इधर हो गया माइनस का, देन हमारे पास 200 इधर माइनस का वो हो गया इधर प्लस का, और 124 इधर पहले से ही था, ये प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा, ये पहले से ही था इधर वाली साइड। इन सारी चीज को हम इधर लेके गए हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब इसी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस करूंगा माइनस 45x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इन्हें प्लस करूंगा अगर मैं तो प्लस करके यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 324 आ गया, इक्वल टू में यहाँ पे 0 लिख देता हूँ इधर की साइड। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे कि भाई ऐसे नंबर सोचो प्लस या माइनस करके माइनस 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए। अब इसे कैसे चेक करेंगे, ये नंबर जब बड़े होते हैं तो इसके फैक्टर कर लेने चाहिए, जो लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना इसके फैक्टर कर लो, इससे पता लग जाते हैं। 2 1 2 यहाँ पे हमारे पास एक कैरियर 2 3 12 2 2 4, फिर यहाँ पे 2 8 16 2 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 और 3 7 21 3 9 3 3 3 1 ये हमारे फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे नंबर हमें सोचना है कि कौन सा हमारा नंबर बनेगा कि भाई जिससे कि हमारे पास ये सिचुएशन करेक्ट हो जाए कि भाई 45 आ जाए प्लस या माइनस करके मल्टीप्लाई करके 324 आ जाए। चलो देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 81 है, इससे नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 2 4 4 3 12 की 27 और 12 को मैं प्लस करता हूँ तो कितना आता है हमारे पास, ये आता है, माइनस करता हूँ नहीं बन रहा इससे, 7 में से 2 गए 5 आया और यहाँ पे हमारा 115 आ रहा है, नहीं बन रहा इससे, पेयर ही नहीं बन रहा इससे। तो अब पेयर देखते हैं पहले हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 हो गया हमारे पास, 3 3 9 हो गया। यहाँ पे हमारे पास बन रहा था 4 थे 12 थे 36, तो 36 और 9 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितना आता है 5 145, ये बन गया भाई पेयर, यहाँ से निकल गया। अब देखो पेयर कौन कौन से लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो इससे पता लगाते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखा अगर मैं 3 3 इन इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, इस वाले पूरे पार्ट की मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 36 आता है और इसकी मल्टीप्लाई करके 9 आता है और 36 और 9 का पेयर बन जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर में क्या लिखूंगा, माइनस का 36x और माइनस का ही 9x। तो यहाँ पे हमारे पास ये 324 इसको एज इट इज लिख देंगे। देखो इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस का नंबर आता है और यही आएगा नंबर मल्टीप्लाई करके। देखो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब हम उसी नंबर का फैक्टर करते हैं ना, उन्हीं से अगर पेयर बनाते नंबर का, तो अगर प्लस या माइनस करके ये वाला बीच वाला नंबर बन जा रहा है तो ये लिख दो, सिंपल है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 36 बचा यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास माइनस का 9 कॉमन आएगा, एक्स माइनस 36 ही बचेगा। ठीक है, अब एक बार बाहर वाला ब्रैकेट रख दो और एक बार जो अंदर वाला ब्रैकेट है ये वाला लिख दो, इक्वल टू 0। देखो ये बेसिक है भाई, इसे इतने अच्छे तरीके से इतने डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू x माइनस 9 इक्वल टू 0 रखूंगा एक तरफ में और x माइनस 36 इक्वल टू 0 रखूंगा। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 9 आ गई हमारे पास, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है प्लस का 36। अब दोनों में से कोई भी हो सकती है, हम किसी को भी लेट कर सकते हैं। तो देखो फादर की एज हमारी ग्रेटर होनी चाहिए, तो x की कितनी मान लेंगे हम 36। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो एज ऑफ फादर है, एज ऑफ फादर है वो मान लेते हैं हमारे पास 36 ईयर आई है।
तो एज ऑफ सन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45 माइनस 36 ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 45 में से माइनस करके आएगी हमारे पास सन की एज, तो इसे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगी हमारे पास 9 ईयर। यही वाला पार्ट होता है, ये दोनों नंबर वही आते हैं जो हम सोल्व करना चाहते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी दोनों की, फादर और सन की, एक की 36 आ गई, एक की 9 ईयर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कह रहा है रेशियो जो दे रखा है सम का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब देखो वो रेशियो बताना है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पे एमसीक्यू उसके ऑप्शन नहीं लिखे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे तो उससे पता लग जाएगा। चलो समझते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में हमें कह दिया, पहले एक इक्वेशन दे दी है 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 21, ये इक्वेशन दे दी है हमें। इन्होंने कहा है सम ऑफ रूट। अब देखो रूट को हम मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं, जो रूट है वो एक अल्फा है और एक बीटा है, ये मान लेते हैं। इनका इन्होंने कहा है सम ऑफ रूट, मतलब के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है प्रोडक्ट ऑफ रूट है उनका रेशियो बताना है। अब देखो इसमें सेकंड चैप्टर का हम पॉलिनोमियल का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। देखो हमारे पास जो सम ऑफ रूट होते हैं अल्फा प्लस बीटा होते हैं वो होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होते हैं वो हमारा होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट हमारे पास माइनस का b कितना है, हमारे पास b माइनस 6 है तो माइनस 6 रखा, यहाँ पे a हमारा 5 है, यहाँ 5 रख दिया। ये होता है हमारा c कितना है 21 है, और हमारे पास और a कितना है हमारे पास 5 है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसे सोल्व करा 6/5 आया और यहाँ पे हमारा 21/5। इन्होंने कहा रेशियो बताना है, जो हमारा रेशियो है बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। रेशियो जो है हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये वैसे पॉलिनोमियल चैप्टर में होना चाहिए था पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे टाइपिंग मास्टर ने यहाँ पे लिख दिया पेपर में से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो कोई नहीं, पर इसे हम सोल्व कर देते हैं। तो वो हमारा जो रेशियो होगा, तो सम ऊपर आ जाएंगे, सम कितना है हमारा 6/5 डिवाइड बाय प्रोडक्ट कितना है 21/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा 6 अपॉन में 21 बचा हमारे पास, ये हमारा रेशियो हो जाता है। ये कट रहा है, काट देते हैं, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, 3 से यहाँ पे कट रहा है, इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या होता है 2 3 जा 6, नहीं सॉरी 3 2 जा 6 पे चलेंगे, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 2:7 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट। ये वैसे सेकंड चैप्टर में होना चाहिए था पॉलिनोमियल चैप्टर में, पर इस वाले में दिया हुआ है तो कोई नहीं, कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, और क्या बोलते हैं ये शायद क्या बोलते हैं 23 में भी आया था और 22 में भी आया था, ठीक है। इन्होंने कहा है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। चलो पहले इन्होंने जो हमें इक्वेशन दी है, अब देखो कुछ बताया नहीं, बस सोल्व करके बता दो, वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो हमें इक्वेशन दी है a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, हमें बोला हुआ है 1/a के है 1/b प्लस 1/x के है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें दे दी है। सबसे पहले हम इसका स्टेप ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करेंगे जो x वाली टर्म है ना उसको इधर लेके आएंगे LHS में हम, तो यहाँ पे 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस का 1/x हो गया। अब इधर क्या बचा हमारे पास 1/a प्लस 1/b बचा, ठीक है। स्टेप ध्यान रखना, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना, फैक्टराइजेशन करनी है क्योंकि हमें इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ही एलसीएम वाला पार्ट करेंगे, एलसीएम वाले सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये ब्रैकेट मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे, इन दोनों में एलसीएम लूंगा, दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सेम यही नंबर उतारा जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पे ये x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है पर x नहीं है तो x किधर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, यहाँ पे x है पर ये वाला ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे ये वाला नंबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लूँ तो a भी आएगा और b इधर चला जाएगा और a इधर आ जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे एलसीएम वाला पार्ट हो जाता है। अगर मैं इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बचता है हमारे पास x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास इसको एज रखता हूँ a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में ऐसे ही रख देता हूँ।
b प्लस ए है यहाँ पे और प्रोडक्ट में a भी है। अब देखो इस वाले x माइनस एक्स से प्लस का x कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों से माइनस कॉमन लेके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी लिख दिया मैंने यहाँ पे बचा हमारे पास a प्लस बी प्लस एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट में अभी x मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ a प्लस बी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी यहाँ पे डिवाइड में है। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद जो स्टेप होना स्टार्ट होगा उसको ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे पता लग जाए कि भाई ये हमारा अलग पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन बना देते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे आगे सिंपलीफाई करता हूँ तो क्या होता है, जो माइनस का हमारे पास a प्लस बी है ये एज इट इज रहेगा, ए बी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए बी जो है इसके मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं इधर भेजूंगा, इक्वल टू में a प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास ये पूरा ब्रैकेट आएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और इसके भी मल्टीप्लाई में अभी x है, ये एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इस वाले a प्लस बी से ये वाला a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस रह गया बस यहाँ पे, तो माइनस का a b रह गया हमारे पास, इक्वल टू यहाँ पे बचा x की मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी हम यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अभी हम यहाँ पे एज इट इज से रहने देते हैं। करनी तो पड़ेगी, चलो हम कर ही देते हैं, x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, करनी तो पड़ेगी हमें यहाँ पे। x की इसमें मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आया, ax आया, x की b में करी तो यहाँ पे प्लस का bx आया, और x की x में करी तो प्लस का x स्क्वायर आया। अब a b इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी आ गया इक्वल टू में 0, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, एक्स स्क्वायर को मैं इधर लिखूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है मुझे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स है और प्लस में ए बी है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास हमें क्या देखना है, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी यहाँ पे बच जाता है, और यहाँ पे x प्लस में ए बी बच जाता है इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों से x कॉमन लेके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हमारे, ठीक है, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इस तरीके से। पर एक काम करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं हम इसको यहाँ पे कॉमन नहीं लेते, ये वाला स्टेप हम बैक करते हैं, कॉमन ना लेके ना x की वैल्यू फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट ना सोल्व करके। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस a बच जा रहा है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास प्लस का b बच रहा है, प्लस का b आ रहा है, यहाँ पे बच क्या रहा है, x प्लस a बच जा रहा है। ध्यान से देखो ब्रैकेट सेम हो गए ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन करनी थी तो वही चीज हम कर रहे हैं। तो एक बार बाहर वाला ब्रैकेट x प्लस b, और एक बार ये वाला ब्रैकेट x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये हमारे ब्रैकेट बन गए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का a हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो गया। फैक्टराइजेशन करनी थी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। पहले हमने इसको सेपरेट करा, यहाँ से एलसीएम वाला पार्ट लिया, जो कटर था उसे काट दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे पहले ही कॉमन हो गया, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे x और मतलब कि हमने रूट फाइंड कर दिया, फिर फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखोगे किस तरीके से क्या क्या स्टेप हो रहे हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो समझते हैं। ये कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बुक का एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन हो रही है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है इतने डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को इतना कम कर देते हैं, इट वुड टेक टाइम, वो टाइम लेती 3 घंटे फालतू लेती है, ठीक है, टू कवर सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। उसके लिए सिचुएशन क्या बनेगी तो हमें वो बतानी, इक्वेशन कौन सी बनेगी वो बतानी हमें, ठीक है। इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं बतानी, बस वो इक्वेशन कौन सी बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी वो बतानी है हमें। देखो इन्होंने लिखा वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है, उसके लिए इक्वेशन कैसी बनेगी वो बताना है इसमें हमें। चलो देखो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। देखो इन्होंने कहा है जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। फिर वो डिस्टेंस इन्होंने जो हमें दे दिया 480 किलोमीटर पर आवर दे दिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली जो सिचुएशन दे दी है इन्होंने हमें, वो क्या बोल दिया, इन्होंने कहा है
कि भाई अब देखो पहले यहाँ पे मैं स्पीड का फॉर्मूला लिख दूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ से अगर मैं टाइम का फॉर्मूला देता हूँ तो टाइम इधर आ जाएगा और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने हमसे कहा है कि कुछ टाइम लग रहा है जब ये वो इस सेम यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रही है, तो टाइम कुछ लग रहा है, तो हम उसको ले लेते हैं। जो टाइम है हमारे पास, टाइम फर्स्ट वाली सिचुएशन का जो टाइम 1 है वो हमारे पास क्या करता है, 480 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड से, इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है हमारे पास। फिर दूसरी सिचुएशन उन्होंने बताई है, जब दूसरा टाइम लगता है उनका, तो उन्होंने हमसे कहा है सेकंड सिचुएशन में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो पहली वाली स्पीड से -8 किलोमीटर ज़्यादा लगता है उसमें टाइम जो लगता है, मतलब कि स्पीड इतना कम करने में टाइम 2 बनता है। ठीक है, ध्यान से समझो। इन्होंने कहा एक डिस्टेंस है जो कि 480 किलोमीटर है, यूनिफॉर्म स्पीड से तय किया जाए तो वहां पे क्या बनेगा, क्या बोलते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा वो कुछ टाइम लगेगा। फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड लेस कर दें 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड में से -8 कर दें, तो टाइम 2 जो बनेगा वो 3 घंटे कम वाला बनेगा। ठीक है भाई, इन्होंने हमें ये चीज़ दे दी, इससे हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। यहाँ पे चाहे हम लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनाया हमारे पास, सेकेंड स्पीड जो है, ठीक है, सेकेंड स्पीड जो बनी है हमारे पास x -8 किलोमीटर ये बनेगी। यहाँ पे नहीं लिख रहा है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाएगा, हमें सोल्व भी करना है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सेकंड सिचुएशन में हमारे पास स्पीड है, स्पीड जो बनी वो हमारे पास क्या बनी, x -8 किलोमीटर पर आवर बनी, ये यहाँ पे लिख दी मैंने। ठीक है, फिर इन्होंने ये सिचुएशन दे दी। फिर इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इन्होंने कहा जो दूसरी वाली सिचुएशन है उसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, डिफरेंस दे दिया इन्होंने हमें, मतलब कि या बहुत सिचुएशन का टाइम डिफरेंस जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम जो डिफरेंस है वो इन्होंने 3 आवर का दे दिया। ठीक है भाई, 3 आवर का टाइम डिफरेंस दे दिया, तो टाइम डिफरेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, टाइम 2 माइनस टाइम 1 इक्वल टू, ऐसी इक्वेशन माइनस होगी तो यहाँ पे 480 x -8 हो जाएगा और -480 डिवाइड बाय x हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास सेकंड सिचुएशन जो बनेगी। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, 3, यहाँ पे 3 लिख देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लूंगा अगर मैं, x -8 ये बनेगा हमारे पास और यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ पे x -8 है, x नहीं तो 480 में x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे x है, ब्रैकेट नहीं है, तो 480 में मल्टीप्लाई हो जाएगी x -8 की। ठीक है भाई, ये वाला पूरा जो नंबर है वो इधर 3 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा x -8 और x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा 480 x -480 की x में मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास कितना आया, 480x आया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस करूंगा, यहाँ प्लस होगा और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 4800, 8 64 का 4, 6 कैरी गया यहाँ पे, 8 6 48, 8 6 48 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 50, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 कैरी गया ना 54, 5440 आ रहा है, 64 सही आ रहा है ना, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो। 8 से ही मल्टीप्लाई हो रही है ना, हाँ ठीक है 8 से हो रही है मल्टीप्लाई, 8 है ना वहाँ पे, स्पीड ठीक है, 800 8 8 64 का 4 यहाँ पे और यहाँ पे गया 6 कैरी, 8 चुक 32 होता है, यहाँ पे गलती हो गई, देखो यहाँ पे टेबल में गलती हो गई, 8 4 जा 32 होता है और 6 ऐड करा तो 38 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ना गलत, मेरे को लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है, इसे हटाते हैं यहाँ पे। एक तो जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, यहाँ पे आएगा 3840 ये हो गया। ठीक है, 8 4 32 होता है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही थी। ठीक है भाई, ये सबसे होती है भाई, जब ऐसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन चलते चलते हैं तो लगातार बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, माइंड होपलेस हो जाता है। तो यहाँ पे 3x की, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, 3x की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे x में तो 3x² बनेगा। अब 3x की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे माइनस का 24x बनेगा, 8 24 हो जाएगा। अब देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस का था ये प्लस का था कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 3840 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, क्या बनी,
3x² माइनस 24x और माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ये बनी हमारे पास इक्वेशन। ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, देखो पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो पा रही है। डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 3 से, इसे काटा हमने, यहाँ पे बना x² माइनस यहाँ पे 8, 3 8 24 होता है, माइनस ऐसे काटा 3 1 3 3 2 6 3 8 24, ये 0 से ये 0 गया, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें स्पीड फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी थी, हमने बना दी यहाँ पे इक्वेशन। अगर बाई चांस हमें स्पीड फाइंड करने के लिए भी कह दे कि स्पीड बताओ तुम, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो पूछ सकता है, ठीक है। अभी तो हमसे सिर्फ पूछा था कि भाई हम स्पीड फाइंड करने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या करा है, एक सिचुएशन बना दी जो दी हुई थी, उससे हमने एक इक्वेशन बना दी। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी वो हमारी ये बन जाएगी, इससे हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमें स्पीड ऑफ ट्रेन ही फाइंड करनी हो फर्स्ट सिचुएशन के सेकंड सिचुएशन की, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, रूट फाइंड कर लेते हैं, रूट फाइंड कर देते हैं इस वाली इक्वेशन का। रूट क्या बनेगा, रूट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b² प्लस माइनस में रूट में d और डिवाइड में 2a, ये होता है हमारे पास रूट फाइंड करने का फॉर्मूला। मतलब या तो देखो फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बात सेम ही है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अब यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे जो b कितना है हमारे पास, माइनस का 8 प्लस माइनस d का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में a कितना है 1, x इक्वल टू यहाँ पे 8 का स्क्वायर करा तो 64 आया, प्लस माइनस में यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, b मतलब माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a हमारा 1 है, c हमारा 1 2 माइनस का 1280 है, ठीक है, डिवाइड में 2। ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ आगे सिंप्लीफाई करने के लिए। देन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 प्लस माइनस में, देखो इसको सोल्व करूंगा, रूट में हमारे पास कितना आएगा 84 का 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0 8 चौक 32 का 2 यहाँ पे आ गया 8 चौक 32, ठीक है, 2 कैरी गया, 4 दूनी 8 8 2 10 0, फिर 1 हासिल गया हमारे पास 4 5020, ये आया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे अभी 2 चल रहा है ऐसे, 64 प्लस माइनस में से प्लस करा हमारे पास कितना आया 4 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4805 यहाँ पे डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। अब देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या बोलते हैं, हमने 8 का स्क्वायर करा हमारे पास 64 आया, ठीक है, 4ac a हमारा 1 है, ठीक है, c हमारे पास कितना है 128 मल्टीप्लाई हमारी, ठीक है, 4 0 0 हो गया, 4 8 चौक 32 32 का 2 3 कैरी चला गया, 4 दूनी 8 3 11, गलती हो गई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है भाई, इसे यहाँ पे दोबारा से करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये वाली मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो ये हमारा जो 64 प्लस माइनस में यहाँ पे रूट में आएगा हमारे पास 64 और माइनस माइनस प्लस हुआ, मल्टीप्लाई करी तो 8 4 0 0 4 4 8 जा 32 का 2 3 कैरी गया, 4 2 जा 8 3 गया तो 8 11 1 कैरी गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 कैरी चला गया हमारे पास 4 1 जा 4 और 1 5, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिवाइड में 2a, ये x हटा देते हैं यहाँ से। तो x इक्वल टू 64 प्लस माइनस में इसे प्लस करा हमारे पास कितना आया 5 1 और 8 और 4 5 1 8 4 डिवाइड बाई 2a। x इक्वल टू 64 प्लस माइनस में ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 72 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2a था हमारा, 2 का मतलब a 1 ही होगा, यहाँ पे तो a हटा देते हैं यहाँ से, मल्टीप्लाई में 1 था हमारा, 2 ही आएगा यहाँ पे। 64 प्लस माइनस में यहाँ पे आ गया 72 डिवाइड में 2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं माइनस का लूँगा, प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस में लूँगा तो माइनस का नंबर आएगा, माइनस की स्पीड लेंगे नहीं हम, तो प्लस का ही लेना पड़ेगा। तो 64 प्लस 72 यहाँ पे लेना पड़ेगा डिवाइड बाई 2, इसे प्लस करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 613 डिवाइड बाई 2, इसे काटा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 6 12 2 8 16, ठीक है, ये स्पीड हो गई हमारे पास किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ट्रेन की स्पीड भी फाइंड कर ली। वैसे हमें यहाँ तक ही सोल्व करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर बाय चांस पेपर में अगर बोर्ड में हमें स्पीड भी फाइंड करने के लिए पूछ जाए तो इस तरीके से फाइंड करनी है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अ 2 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन्होंने बोला 2 डिजिट नंबर है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट
8। अब सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो 2 डिजिट नंबर बोला हमने, 2 डिजिट नंबर जो है मान लेते हैं वो एक्स वाई है, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट नंबर जो होता है पहले उसे समझ लो कैसे होता है। 2 डिजिट नंबर जैसे मान लो हमारा 24 है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसको मैं 20 + 4 लिख सकता हूँ ना, इस तरीके से ये है नंबर। पर हमने उनकी डिजिट जो है डिजिट वो हमने मान ली वो एक्स वाई है, और जो कि नंबर होगा हमारे पास 10x + y की फॉर्म में होगा, ये हमारा नंबर बन गया, ठीक है। तो हमारा नंबर भी हमने यहाँ पे देख लिया, नंबर जो बना है ओरिजिनल नंबर जो बना है। फिर इन्होंने कहा है कि इन उसकी डिजिट का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है उनकी डिजिट का प्रोडक्ट, मतलब x × y का प्रोडक्ट करता हूं तो 18 आता है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। फिर इन्होंने हमसे कहा कि भाई अगर मैं उस नंबर में से, जो हमारा नंबर है ओरिजिनल नंबर में से 10x + y जो हमारा नंबर है, अगर उसमें से मैं 63 माइनस करता हूँ, देखो नंबर में से 10x + y में से माइनस करता हूँ 63 को, तो वो कह रहा है जो डिजिट है ना वो इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज देयर प्लेस, डिजिट जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं देयर प्लेस। ध्यान से समझो, इन्होंने हमसे क्या कहा, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। एक 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो 18 है। When 63 is subtract from the number, अगर हम इस नंबर में से 63 को माइनस करते हैं तो उसकी डिजिट जो है वो प्लेस चेंज कर लेती है, मतलब कि 10y हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाता है। तो तुम्हें नंबर बताना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 सिचुएशन थी हमारी वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, बस नंबर फाइंड करने के लिए नंबर पूछा है क्योंकि इन्होंने हमसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 10x + y अल्फाबेट वाले एक तरफ करते हैं, इधर आके माइनस का 10y हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसको हमने सेपरेट कर लिया यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे 10x में से 1x गए तो 9x बचा, 10y में से 1y गए तो 9y बचा, इक्वल टू यहाँ पे 63। यहाँ से देखो इन दोनों से 9 कॉमन आ रहा है तो x - y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 63, 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, x - y इक्वल टू 63/9, x - y कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। इक्वेशन नंबर 2 हमारी, इसे सिंप्लीफाई करके कितना आ गया 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हम क्या कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास 7 + y बनी। इक्वेशन नंबर 2 इसे मानते हैं उसे ना मान के, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये y इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने यहाँ पे बना ली है। अब जो सिचुएशन दी हुई थी इन्होंने हमें, हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x × y इक्वल टू 18। x कितना है हमारा 7 + y, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे y है इक्वल टू 18। y की मल्टीप्लाई करी 7y प्लस यहाँ पे y² हो गया इक्वल टू यहाँ पे 18 है। अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे y² + 7y, 18 इधर प्लस का, इधर आके यहाँ पे हो जाएगा माइनस का इक्वल टू यहाँ पे 0। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो प्लस का 9y - 2y आएगा यहाँ पे, माइनस का 18 इक्वल टू 0। देखो 7 को ऐसे ब्रेक करा हमने कि भाई देखो 9 में से -2 करा, प्लस का 7 बचेगा, 9 × 2 = 18 होता है माइनस का। इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया ऐसे। यहाँ से पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन आ रहा है, y + 9 बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, y + 9 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ब्रैकेट y + 9 बना हमारा, और एक ब्रैकेट y - 2 बना हमारा इक्वल टू, यहाँ पे ये बन गया, 2 फैक्टर आ गए। तो यहाँ से y की वैल्यू एक -9 आ रही है, और एक y की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 2 आ रही है। जो माइनस का होता है प्लस हो जाता है, प्लस का होता है माइनस का, तो प्लस वाली वैल्यू को ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो नंबर बने, अब यहाँ से पहले एक काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x हमारा कितना है 7 + y, तो x कितना आ जाएगा 7 + 2 इक्वल टू, मतलब कि 9x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब इन्होंने हमसे कहा था नंबर बताओ, नंबर हमारा क्या होगा, तो नंबर जो हो जाएगा, नंबर हमारे पास क्या है 10x + y है, जो हमने लेट किया है स्टार्टिंग में ये वाला नंबर। तो 10 मल्टीप्लाई में यहाँ पे x कितना है 9 और y हमारा 2 है रखा, तो यहाँ पे हमारे पास 90 + 2 और ये 92 हमारा ये नंबर आ गया। ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट। और 2 डिजिट वाला जो नंबर होता है ये घुमा फिरा के दे दिया जाता है, ध्यान से समझना। इंटरचेंज वाला स्टेप इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी आए अगर इंटरचेंज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। देखो लास्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल इन इतने आवर। ये कह रहा है भाई 2 वाटर टैप है हमारे पास, हम वाटर टैप के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 वाटर टैप है, एक वाटर टैप ये है, एक दूसरा वाटर टैप है जो लार्जर डायमीटर वाला है, ध्यान से समझना। इन्होंने हमसे क्या कहा है कि 2 वाटर टैप हैं जो दोनों टैंक को फिल करते हैं कितनी देर में, 6 घंटे में। और अगर लार्जर वाटर टैप, जो लार्ज वाला वाटर टैप है उसको सिर्फ उससे हम फिल करें तो वो 9 घंटे कम लेता है स्मॉलर वाले से। जो स्मॉलर वाला जितना टाइम लेगा, जैसे मान लो ये इसे चला दें, ये कुछ टाइम ले रहा है t, तो जो लार्जर वाला है ना वो इससे 9 घंटे कम लेगा,
ठीक है, ये इन्होंने हमें बता दिया। तो हमें टाइम बताना ईच टैप का कितनी देर में फिल करेगा, मतलब कि टाइम बताना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम कि भाई मान लिया टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप जो है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप मान लेते हैं वो x है हमारे पास, x आवर, और जो टाइम टेकन हो जाएगा बाय लार्जर टैप वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 घंटे वो कम ले रहा है उससे, ये मान लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अब अगर देखा जाए कि इन 1 आवर जो पोर्शन है पोर्शन फिल बाय स्मॉलर टैप, जो टैंक का पोर्शन भरा जा रहा है वो 1/x हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में, ठीक है भाई। और वही हम देखें इन 1 आवर पोर्शन फिल बाय लार्जर टैप वो हो जाएगा 1/x माइनस 9 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, अब पोर्शन 1 आवर में 1 आवर में एक पोर्शन ये भरता है, और क्या बोलते हैं 1 आवर में ही दूसरा जो लार्जर टाइप है वो इतने में टाइम इतना भरता है पोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बन रहा है हमारे पास, इन्होंने कहा कि भाई 1/6 पोर्शन जो है, पूरा 1/6 होगा ना, 6 घंटे में पूरा भर जाता है, तो 1/6 पोर्शन जो है वो हमारा इन दोनों को प्लस करके बनेगा, क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हैं ना, ज्यादा ले रहा है वो टाइम। अब देखो जो ज्यादा टाइम था वो हमने माइनस कर दिया, अब यहाँ पे हमारे पास 1/6 पोर्शन हमने यहाँ पे ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सिचुएशन बनी इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ पे। तो 1/6 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 9 चला जाएगा इधर, और यहाँ पे x आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 9 माइनस x डिवाइड बाई x, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन बनती चली जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, तो इसलिए ध्यान से ही समझना। तो x से ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, सॉरी माइनस था क्या बीच में, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, नहीं होनी तो नहीं चाहिए, माइनस है तो ये प्लस का है ना, प्लस था यहाँ पे बीच में, माइनस एक्स नहीं कटेगा नहीं, वो +2 हो जाएगा भाई, ये प्लस है ना यहाँ पे, तो इधर मल्टीप्लाई होगी तो ठीक है। तो 1/6 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 डिवाइड में यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना आया x² माइनस 9x, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे इक्वेशन बना लेते साइड में, इसके मल्टीप्लाई इधर x² माइनस 9x इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई में 6 आ गया, इसके डिवाइड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे हमने, ठीक है। x² माइनस 9x इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई करी 12x आया, माइनस का 9 6 कितना होता है हमारे पास 54। अब अल्फ़ाबेट वाले सारे एक तरफ कर लेते हैं हम, -12x और प्लस का 54 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 0 बचा। इसको सोल्व करा, यहाँ पे आया, इसे प्लस करा, यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया 21 माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे प्लस 54 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। अब देखो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी यहाँ वाले स्टेप में, जो इक्वेशन बनाने वाले पार्ट, आगे वाला तो सिंपल स्टेप है, मेन सिचुएशन यहाँ पे बनती है। मैं इसको एक बार तुम्हें चलो यहाँ पे एक बार और समझाता हूँ, इक्वेशन तक हमने कर लिया है। देखो इन्होंने हमसे कहा था एक टैंक है, अगर ये दोनों टैप एक साथ चलाते हैं तो वो 6 घंटे में भर देता है, ठीक है भाई, पूरा टैंक। और अगर अलग अलग चलाएंगे ना तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है ना वो 9 घंटे कम लेता है स्मॉलर वाले से। ये सिचुएशन उन्होंने हमें दे दी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम जो है हमने एक को x मान लिया, स्मॉलर वाले को, लार्जर वाले को x माइनस 9 मान लिया। तो मतलब कि इन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है भाई। पर हमने पोर्शन वाला पार्ट लिया कि 1 घंटे में पोर्शन जो भरा जाता है टैंक का वो 1/x भरा जाता है, और 1 घंटे में स्मॉलर टैप से पोर्शन भरा जाता है 1/x माइनस 9 भरा जाता है। तो जो हमें टूगेदर फिल वाला पार्ट था, जो पोर्शन भरा जा रहा था 6 घंटे में, वो 1/x मान लिया हमने। जो 6 घंटे में पोर्शन भरा जा रहा था वो 1/x है, 1/6 है, जो इन्होंने हमें यहाँ पे गिवन दिया था 1/6। फिर उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि 1 जो पोर्शन है दोनों को मिलाकर ही तो आता है, 1/6 वाला जो पोर्शन है वो दोनों टाइम को मिलाकर ही तो आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से 9 माइनस कर दिया तो दोनों टाइम को मिलाकर आएगा। ये चीज ध्यान से समझनी है कि भाई जब भी हम दोनों टैंक को एक साथ चला रहे हैं तो सिचुएशन कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है कि इन दोनों को प्लस करके 1/6 पोर्शन बनेगा, ठीक है भाई। उसकी हेल्प से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशन बना लिया है। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या बोलते हैं, ये x है, यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा -18 ले लूँ अगर मैं, और प्लस का यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, और प्लस में 54 एज इट इज रखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x -18 बच रहा है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे
प्लस का 3, ये माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस माइनस 3 प्लस होगा ना, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया तो माइनस का 18। देखो यहाँ पे मुझे पता लग गया ना कि माइनस प्लस में गलती हो जाती है, तो मतलब कि हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो x माइनस 3 बचता है हमारे पास, एक x माइनस 18 बचता है हमारे पास। तो यहाँ से हमने देखा x की वैल्यू एक आ रही 3 और एक x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 18 आ रही है। तो यहाँ से ये बन गया। अब हमारे पास देखो जो स्मॉलर टैंक है वो अगर 3 घंटे ले रहा है, अगर 3 घंटे ले रहा है तो नेगेटिव में चला जाएगा हमारा लार्जर वाला, तो ये वाला नंबर तो हम लेंगे नहीं, 18 वाला ले लेते हैं। तो स्मॉल x की वैल्यू हम ले लेते हैं 18। तो स्मॉलर टैप कितने घंटे में भर रहा है, 18 घंटे में अगर सिंगल चला रहे हैं तो। जो लार्जर वाला टैप है, लार्जर वाला टैप है वो कितने घंटे में भरेगा, वो 18 माइनस 9 मतलब कि हाफ में भर देगा, इसमें से 9 घंटे में भर देगा। ठीक है, 9 घंटे में भर देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम हमने फाइंड कर दिया, लार्जर वाले का भी फाइंड कर दिया और स्मॉलर वाले का भी यहाँ पे टाइम फाइंड कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन करें, इजी से हार्ड भी करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार करोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।